हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो आज हम करेंगे रीडिंग्स। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 विद क्वेश्चन आंसर्स डिटेल से कर चुके हैं। जिस बच्चे ने भी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर हम करेंगे, नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण। ठीक है, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से खुद बनाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, आई इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो खाना कैसे प्राप्त करते हैं, तो डायरेक्टली पौधों को खा के या फिर उन जीव जंतु को खा के जिन्होंने क्या खाए हों, पेड़ पौधे। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कुछ एनिमल्स हैं वो दोनों चीजें खाते हैं, पौधे भी खाते हैं और जीव जंतु को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी को फंक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनके पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि, सब कुछ क्या है, इसके अंदर ही सम्मिलित है। ठीक है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, कि भोजन के बहुत सारे घटक होते हैं। हम ये 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ आप उनको राइट डाउन करेंगे। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो क्या होता है, ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन, मतलब कि पाचन। ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये फिर सिंपलर सब्सटेंस मतलब कि टुकड़ों में टूट जाता है, और इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, डाइजेशन, पाचन क्रिया। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, infants of human and many other animals feed on mother milk. Snake like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and need feed upon them. ठीक है, तो सभी जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी जो भोजन करने की विधि है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे क्या है कि जो मधुमक्खी है, बीज हैं, और जो हमिंग बर्ड होता है वो क्या करता है, मकरंद, ठीक है, वो चूसते हैं पौधों से और फिर क्या बनाते हैं, शहद बनाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मदर मिल्क पे डिपेंड करते हैं, और बहुत सारे हैं जो डायरेक्ट किसी भी चीज को निगल जाते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट वेज हैं उनके फूड को ग्रहण करने की। डाइजेशन इन ह्यूमन्स। ठीक है, ह्यूमन्स में डाइजेशन किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बॉडी के अंदर है उस भोजन का क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स इन द एनस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। जो हम खाना खाते हैं जिस नली से, तो उस नली के कंपोनेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। अब हम वो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है बकल कैविटी, हिंदी में आप इसको बोलोगे मुख गुहिका। सेकंड है फूड पाइप और ओइसोफोगस, मतलब कि ग्रास नलिका या फिर गर्सिका। फिर है स्टमक, मतलब कि आपका पेट। फोर्थ हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़े आंत। एंडिंग इन द रेक्टम। ठीक है, जो कहाँ पे खत्म हो जाती है, मलाशय में। द एनस, इट इज नॉट एन वेरी लॉन्ग पाथ। क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं हो गया, हमारे पेट के अंदर इतने सारे पार्ट्स है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन सबको हम क्या बोलते हैं, पाचन नली या आहार नली। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स में से गुजर के हमारा जो पाचन प्रक्रिया है वो पूरी होती है। द इनर वॉल्स
of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. salivary gland और liver है जो ये और pancreas ये क्या करते हैं, एक जूस को सिक्रेट करते हैं, निकालते हैं, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प मिलती है. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. जो डाइजेस्टिव जूसेस जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करने में हेल्प करते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर दे रखी है. देखिए, फर्स्ट बक्कल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड, ओइसोफोगस, लीवर, स्टमक, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. इन सब चीजों से गुजर के जो है हमारी पाचन प्रक्रिया कंप्लीट होती है. ठीक है. Substances of food into simpler ones, the digestive tract and associated glands together constitute the digestive system. Now let us know what happened to the food in different parts of digestive tract. तो अब हम क्या जानेंगे कि जो different parts हैं हमारे digestive tract के, इनमें क्या क्या होता है, कौन सा part क्या काम करता है. ठीक है. फर्स्ट है the mouth and buccal cavity, हमारा मुंह और हमारी मुख गुहिका. Food is taken into the body through the mouth. हम भोजन कहाँ से लेते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं, माउथ से. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. और इंजेशन को हिंदी में आप क्या बोलोगे, अंतग्रहण करना. ठीक है. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं और इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ लेते हैं. ईच टूथ इज रोटेटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जो अपने टीथ हैं उनकी शेप भी अलग अलग होती है और उनका जो वर्क है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और इसीलिए उनके जो अलग अलग नेम्स भी हैं. इस तरीके से आपके जो टीथ्स हैं उनकी अरेंजमेंट होती है. इसका एक फॉर्मूला भी होता है 2 1 2 3. ठीक है. तो हम जो हमारे दांत होते हैं उनके बिल्कुल बीच से लेंगे तो वहां से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे. सबसे पीछे के जो 3 दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं मोलर. उसके आगे 2 होंगे उनको हम बोलेंगे प्रीमोलर. देन 1 है उसको हम बोलेंगे कैनाइन, और उसके आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंसिजर. ठीक है. और इसी तरीके से इधर से रिपीट. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 1 2 3. द फूड पाइप ओइसोफोगस. द स्वेल्ड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप. जो वो हम खाना चबाते हैं फिर वो कहाँ जाता है, ग्रास नली में. ठीक है. पहली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग. ठीक है. पहली क्या जानना चाहती है कि वोमिटिंग में विपरीत दिशा में खाना किस प्रकार से ट्रेवल करने लग जाता है. ठीक है. और ये है आपकी मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओइसोफोगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो ये हो जाएगा आपका फूड. दिस इज ओइसोफोगस, मतलब कि आपकी ग्रीसिका, ग्रास नली, और ये आपका अमाशय, स्टमक. फूड इज पुश्ड down by the movement of the wall of the food pipe. Actually this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teachers. ठीक है. The stomach, आपका पेट या फिर अमाशय. द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग. जो अपना अमाशय है वो थिक वॉल्ड एक बैग है, थैलीनुमा संरचना है. इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है और इसकी शेप कैसी है, जे. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. एक साइड से फूड पाइप से जुड़ा हुआ है जहां से फूड को रिसीव करता है और लास्ट में ओपन कहाँ पे होता है, छोटे आंत में. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट मुकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. जो अमाशय का जो अंदर की सतह होती है वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस को स्त्रावित करते हैं. द मुकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. जो श्लेष्मल होता है वो क्या करता है, उसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन दैट स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. जो ये अम्ल होते हैं वो उनके साथ अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करते हैं जो हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं. ठीक है. उनमें हमारी हेल्प करते हैं उन जीवाणुओं से बचाने के लिए. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. और जो ये डाइजेस्टिव जूसेस जो वहां से निकलते हैं वो हेल्प किसमें करते हैं, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने में. ठीक है. अब है द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे आंत. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली
कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये क्या है, 7 मीटर लॉन्ग है, और कोइल्ड मतलब कि ऐसे लपेटी हुई सी, कुंडलित जिसको आप बोल सकते हो। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, और ये क्या प्राप्त करती है, लीवर क्या होता है, यकृत और अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है। बिसाइड इट वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, और इसी की जो भित्ति होती है, इसकी जो वॉल होती है, वो भी कुछ रसों को निकालती है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लीवर है हमारा, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का। ग्रंथि, इसको क्या बोलोगे आप, ग्लैंड को ग्रंथि। इट सिक्रेट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। ये क्या करता है, हमारे पित्त रस को स्रावित करता है, और जो कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, हमारे गैल ब्लैडर में, पित्ताशय में। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और जो ये बाइल जूस होता है वो सबसे ज्यादा किस में हेल्प करता है, फैट को, वसा को डाइजेस्ट करने में। The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreatic juices acts on carbohydrates, fats and proteins and changes into simpler forms. जो अग्नाशय है वो लार्ज क्रीम कलर्ड है ना, मतलब कि हल्के पीले रंग की एक बहुत बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, और वो अग्नाशय के ठीक नीचे स्थित है, और ये क्या करती है, अग्नाशयिक रस को निकालती है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्या करता है, काम करता है, उनको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में चेंज करता रहता है, तोड़ता रहता है। ठीक है, The partially digested food now reaches the lower part of small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. जो आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन है, अब वो छोटे आंत के कहाँ चला जाता है, निचले भाग में, और जहां पर क्या निकलता है बच्चे, आंत्र रस का पाचन क्रिया का पूर्ण काम लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर है कि द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तो आपके सिंपल शर्करा, सिंपल शुगर में टूट जाते हैं, और जैसे कि ग्लूकोज है उसमें चेंज हो जाते हैं, और वसा किस में हो जाती है, ग्लिसरॉल में, और वसा अम्ल में, और प्रोटीन किस में हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका लगभग जो खाना है वो पच गया है। ठीक है, absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. जो अब हमारा digested food है वो क्या हो जाएगा, छोटी छोटी आंत की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं में चला जाएगा। This process is called absorption, और इसको आप क्या बोलोगे, absorption, अवशोषण। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. जो हमारी small intestine है उसमें क्या होती हैं, बहुत सारे रसांकुर, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, दीर्घवोम, देर आज कॉल्ड विलाई। ठीक है, इनको आप क्या बोल सकते हो, दीर्घवोम या फिर रसांकुर। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ द विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन, की इसका रोल क्या होता है, हम ये सोच सकते हैं। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके लिए सरफेस एरिया जो है वो बड़ा करता है। ठीक है, ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विलाई अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो इसका सरफेस है विलाई का, ये क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और फिर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उनको चेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी प्रक्रम को आप क्या बोलोगे, एसिमिलेशन मतलब कि स्वांगीकरण। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो इस सब में क्या होता है कि ऑक्सीजन चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, एंड एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ कुछ भी अगर अनपचा रह गया है, जो भी कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पच पाया, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चौड़ी होती है लेकिन उससे छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ठीक है, 1.5 मीटर लंबी है, और छोटी जो थी छोटी आंत वो कितनी लंबी थी, 7.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फूड मटेरियल्स। तो इसका काम क्या होता है, पानी को पचाना और कुछ साल्ट मतलब खनिज लवणों को पचाने में ये हमारी हेल्प करती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सोल्ड फेसिस। द फेशियल मैटर्स इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो अनपचा भोजन है, जो हमारे शरीर को जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, टाइम टू टाइम हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन, और इसी को क्या बोलोगे आप,
इजेशन, ठीक है, मतलब कि निष्कासन। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स घास खाते हैं उनका डाइजेशन किस प्रकार से होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आप लोगों ने देखा है, मोस्टली बच्चों ने देखा होगा कि जब जो गाय भैंस होती हैं वो कुछ खा नहीं रही होती फिर भी क्या करती रहती है बच्चे, जुगाली करती रहती है। एक्चुअली दे क्विकली स्वेल द ग्रास एंड स्टोर इट इज इन पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, जल्दी जल्दी जब उनके सामने हम खाना रखते हैं तो वो जल्दी जल्दी से अपना पेट में उसको डाल लेती हैं और फिर उसको हम क्या बोलेंगे, उनके उस हिस्से को, हम पेट के एक हिस्से को पहला हिस्सा भी, प्रथम अमाशय भी बोल सकते हैं या फिर रूमेन। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कड, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्ट होता है फूड उनके फर्स्ट स्टमक में और उसको आप क्या बोलोगे, कड, मतलब कि जुगाल। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल्स चूज। लेकिन बाद में क्या करता है, वो थोड़े थोड़े पार्ट्स में, लम्स में दोबारा से उनके मुंह में आता है और फिर वो उसको जुगाली करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन या फिर, और इन जो रूमिनेशन मतलब कि जुगाली करना, और ये जो एनिमल्स रूमिनेशन करते हैं उनको आप क्या बोलोगे, रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो घास होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चे, सेल्यूलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जो घास खाते हैं जो एनिमल्स, उनमें एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जो उस सेल्यूलोज को पचाने में हेल्प करता है। इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हम ह्यूमन्स भी और बहुत सारे अदर एनिमल्स भी ऐसे हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कुछ जीव जंतु हैं जो कर सकते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट, क्योंकि उनमें वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेल्यूलोज को पचाने में हेल्प करता है। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. यहाँ पे जो सेल्यूलोज है वो रूमिनेंट्स में एक बैक्टीरिया की वजह से पचाया जाता है जो ह्यूमन्स में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता. So far have learnt about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. अब तक हमने किन के बारे में, उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनके पास होता है और उनके पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माउथ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है. हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स कैसे हैं, नॉट हैव अ माउथ, जिनके पास माउथ नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो वो अपना खाना किस तरीके से एक्वायर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं. इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न एनिमल्स इंटरेस्टिंग वे टू फूड इंटेक्ट. अब हम देखते हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, माउथ नहीं होता, वो किस तरीके से फीड करते हैं और फिर उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है. तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, ठीक है. अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में. अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वोक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. अमीबा की जो एक कोशिका होती है वो एक कोशिका झिल्ली होती है जिसमें गोल केंद्रक होता है और एक कोशिका द्रव्य के बुलबुले पाए जाते हैं जिसमें अनेक सारी वोक्यूल्स मतलब कि धानियां पाई जाती हैं, ठीक है. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन. ये कॉन्स्टेंटली अपनी चेंज करता रहता है शेप एंड पोजीशन. इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पिशुडोपोडिया और फॉल्स फीट मूवमेंट एंड कैप्चर टू फूड. तो अमीबा क्या करता रहता है, अपनी आकृति को बार बार बदलता रहता है और ये एक से अधिक अंगुली के शुमार इसमें क्या पाई जाती हैं, पादाब पाए जाते हैं जिनको हम कृत्रिम पाव भी बोल सकते हैं, ठीक है. वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसके अंदर जिसमें ये इसके मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं और फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं. ये है अमीबा की फिगर, ऐसा दिखता है अमीबा. अमीबा फीड्स ऑन द सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. जो अमीबा है वो सूक्ष्मजीवों को खाता है. व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सुडोफोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनग्लफ्स इट, ठीक है. वो क्या करता है, अपने पादाब को खोल लेता है और जो फूड पार्टिकल है उस पर लिपट जाता है, ठीक है. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैकल और इसी से इसकी खाद्यदानी में जो खाना होता है वो फंस जाता है. डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स. और इसमें क्या होता है, अमीबा में कुछ पाचक रस स्त्रावित होते हैं
दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और वो फूड पर एक्ट करते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस में उसको तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड, और फिर क्या होता है, उस फूड को वो अब्सॉर्ब कर लेता है। द फूड अब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो फूड अब्सॉर्ब किया है अमीबा ने वो उसकी शरीर की वृद्धि और उसके रख रखाव में और उसके गुणन के कार्यों में उपयोग किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो क्या हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसके शरीर से खाद्यदानी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। वोक्यूल क्या होता है, वैक्यूल खाद्यदानी। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल्स। ठीक है, जो प्रोसेस है सबके डाइजेशन का, मतलब कि पाचन का, वो सभी में सेम है और एनर्जी को रिलीज भी सेम तरीके से सभी करते हैं। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम क्या रीड करेंगे कि जो इंटेस्टाइन है वो किस तरीके से फूड को ऑब्जॉर्व करती है और हमारी वेरियस पार्ट्स में, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करती है। यह था आपका चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में पोषण, जीव जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को क्यूरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे हिंदी मीडियम में भी मैं ये करवा चुकी हूँ, तो अगर आपको हिंदी में अच्छे से समझ आता है तो आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लें। आपको प्लेलिस्ट क्लास 7th हिंदी मीडियम साइंस में आपको प्लेलिस्ट में ये चैप्टर मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो साथ करने के लिए, साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी साथ में पढ़ाने के लिए उनके पास वीडियो को शेयर करें, और मोटिवेशन के लिए एक लाइक करें, अपने क्यूरी के लिए एक कमेंट करें। थैंक यू सो मच।